अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मुख्तसर से टाइम में इस बात का जायज़ा लेंगे कि आटा महंगा होने के बाद रोटी का रेट क्या पड़ता है। तंदूर पे 4 बंदे काम करते हैं। पहला बंदा ये है। ये बंदा कितनी तनख्वाह लेते हो? 1300 रुपये। इस बंदे की 1300 रुपये दिहाड़ा, ये रोटियां पैक करके दे। और दूसरे नंबर पे ये ताजी कितनी तनख्वाह लेते? 1500। ये सेकंड बंदा जो होता है काम करता है, ये 1500 रुपये दिहाड़ लेते हैं और खाने पीने और रिहाइश के अलावा ये दिहाड़ होती है उस्ताद की, और रोटियां पकाते हैं। तीसरा बंदा ये है जी, ये आटा बनाता है और पेड़े बनाता है। आटा और पेड़ा बनाता है ये बंदा। और तुझे कितनी तनख्वाह? 1300। ये 1300 रुपया रोजाना दिहाड़ है। चौथा बंदा ये टिक्की मारता है इस बेलने के साथ। और आपकी तनख्वाह कितनी? 1300 रुपये। इस बंदे की तनख्वाह है 1300 रुपये। उस बंदे की तनख्वाह है। अच्छा जी, इसके अलावा ये लकड़ इस्तेमाल होती है। ये लकड़ 1100 रुपये मन टाल से मिलती है। किराया डाल के कोई किसी को 11.5 और कभी 1200 रुपये मन पड़ जाए। इसके अलावा ये आटा है, ये नान का आटा है और ये रोटी का आटा है। रोटी का आटा जो है ये 4500 रुपये मन है, और ये नान वाला आटा 10,000 रुपये की एक बोरी है। 10,000 रुपये की बोरी है और 4500 रुपये मन ये रोटी का आटा है मौजूदा रेट के मुताबिक। अगर ये पेड़ा 120 ग्राम का रखा जाए तो ये एक मन के आटे से 500 पेड़े बनते हैं मुश्किल से। यानी कि एक मन का जो आटा है वो 500 पेड़े देता है जब उसको गूंद के तैयार करता है कारीगर। अब हम इस चीज के इन सारी चीजों का टोटल करके यह जायजा लेंगे कि एक रोटी के ऊपर खर्चा कितना आता है। ये अखबार है जिसमें रोटी रख के गाहक को उसके बाद शापर में डाल के दी जाती है। ये 150 रुपये किलो है। 2 किलो अखबार डेली का खर्चा है। ये शापर है। इस शापर में रोटी गाहक को पैक करके दी जाती है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो शापर के बगैर गाहक रोटी नहीं खरीद। और जो शापर का खर्चा है ये 500 रुपये किलो है। ये 2 किलो रोजाना का 1000 रुपये बनता है। इसके अलावा जो दुकान का किराया है और बिजली का बिल है। फिर ये जो बंदे रखे होते हैं इनकी जो रिहाइश का खर्चा है 8,000 रुपये महीने का कमरे का किराया है। इसके अलावा एक बंदा या जो 4 बंदे हैं, 4 बंदे जो तंदूर पे काम करते हैं, सुबह चाय नाश्ता, 10 बजे का खाना और फिर 3 बजे का खाना और शाम की फिर चाय और इस तरह रात का खाना, ये फी बंदा तकरीबन 500 रुपये डेली में कम से कम पड़ता है। यानी कि जो अपना पकाए खाने के हिसाब से अगर इनको बाहर से खिलाया जाए तो फिर फी बंदा 1000 से भी ऊपर जाए। इस तरह इनके खाने पीने का भी एक खर्चा है और लेबर का तनख्वाहें हैं, आटा है, लकड़ है, शापर हैं और इसके अलावा अखबार है जो यूज़ होती है। इसके अलावा तिल इस्तेमाल होते हैं, घी इस्तेमाल होता है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको शुमार नहीं किया जा सकता डेली के अखराजात हैं। इन सारे अखराजात का हम एक चार्ट बनाते हैं। तनख्वाहें कितनी हैं, आटे का रेट क्या है, लकड़ का क्या रेट है, रोज़ाना लगती कितनी है, और उस चार्ट के मुताबिक फिर आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं कि एक रोटी कितने में पड़ती है। चार्ट की मदद से देखते हैं कि एक रोटी पक कर कितने में तैयार होती है। सबसे पहले जो रोटी पकाने वाले लेबर है, 4 बंदे जो काम करते हैं, 1300 रुपये दिहाड़ी लेते हैं और एक 1500 रुपये लेते हैं, उनकी तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह 4 बंदे, दूसरे नंबर पे आता है लकड़ कितने की खर्च होती है, ईंधन जिस पे रोटी पकती है। तीसरे नंबर पे आता है शापर और अखबार। 2 किलो शापर और 2 किलो अखबार रोजाना की लगती है। शापर 500 रुपये किलो है और अखबार 150 रुपये किलो है। इस तरह 300 और 1000 1300। चौथे नंबर पर आता है दुकान का किराया, बिजली का बिल और कमरे का किराया जिसमें लेबर रिहाइश पजीर होती है। पांचवें नंबर पर आता है लेबर जो काम करती है उसका रोजाना खाने पीने का खर्चा, जिसमें चाय नाश्ता, 10 बजे का खाना, 3 बजे का खाना, शाम की चाय और रात 10 बजे का खाना।
छठे नंबर पर आता है दुकान के ऊपर जो नान बनाने के लिए तेल इस्तेमाल होते हैं और घी वगैरह इस्तेमाल होता है, तकरीबन किलो किलो चीज़ें दोनों लगती हैं। आखिरी नंबर पे आता है आटे के पैसे, जो आटा लगता है। अगर किसी दुकानदार का अच्छा काम है तो उसका 2 मन आटा लगता है, और किसी का नॉर्मल काम है तो 1.5 मन लगता है। हम 2 मन लगा लेते हैं। 8,800 का 21,660 रुपये रोजाना का खर्चा आ गया उस होटल या उस तंदूर पर जिस पे 2 मन आटा पका है, और उसकी जो लेबर और लकड़ का जो खर्चा है और जो बाकी चीज़ों का खर्चा है वो लगा कर। एक मन आटे से 500 रोटी पकती है और 2 मन आटे से 1000 रोटी पकती है। हम 21,660 को 1000 पर तकसीम करेंगे कि एक रोटी की कीमत कितनी बनती। रोटी की कीमत बन गई जी 21.66, यानी 21.5 रुपए की एक रोटी पक के तैयार होकर पड़ गई। अब इंतजामिया और गवर्नमेंट सोचे तंदूर वालों के बारे में कि जो 21 रुपए की रोटी पड़ती है ये एक तंदूर वाला कितने की बेचे। ये जो चीजें मैंने लगाई हैं ये मौके पर तंदूर पर आकर हर बंदा इसको चेक कर सकता है। फिक्स एंड फिगर इसके जो मैंने लिखा है और जो मैंने इसका चीजें लगाई हैं इसको हर बंदा आकर चेक कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है। एक दूसरे नंबर पे जिन तंदूर वालों के किराए बहुत ज्यादा हैं, जिनका कमरे का और तंदूर का किराया 8,800 रुपया डेली से ज़्यादा है तो उनकी लागत और भी ज़्यादा आएगी। इसी तरह अगर ये आटे का मौजूदा जो रेट है जो 4,400 रुपये है, अगर इसमें इजाफा होता है तो ये रोटी की लागत में इजाफा हो जाएगा और फिर ये इसका रेट और ऊपर जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंतज़ामिया तक पहुँचे और होटल और तंदूर वालों के ऊपर जो जुल्म है वो बंद हो, और लोगों को भी ये पता चले कि वो जो तंदूर वाले को डांट के या तंदूर वाले से लड़ के जो रेट पे जो रोटी खरीदते हैं और वो आया कि वो कितने में उनके लिए हलाल है। और एक ये जो 500 पेड़े मैंने एक मन आटे के निकाले हैं, ये 120 ग्राम पेड़ा रख के 500 पेड़े मुश्किल से निकलते हैं। अगर इससे पेड़े का वजन बढ़ाया जाएगा तो पेड़ों की तादाद और कम हो जाएगी।